नमस्ते। मेरा नाम है स्वप्न प्रकाश मिश्रा और मैं आज आप लोग को इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट का वीकली मार्केट अपडेट प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट की दोनों मार्केट की कंडीशन कैसी है। मार्केट के में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर बुलिश हुए पड़े हैं और उनमें किस तरह से आप लोग आगे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और इसको आप लोग अपने हिसाब से देखिए, समझिए और ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। Okay, so let's start with the slideshow. ओके, सो सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। तो यहाँ पे हम लोग मेजरली तीन इंडेक्सेस को देख रहे हैं: डाउ जोन्स, डीजेआई, S&P 500, जिसको एसपीएक्स कहा जाता है, और तीसरा इंडेक्स है नैस्डैक 100 इंडेक्स, जिसको कहते हैं एनडीएक्स। सो ये तीनों इंडेक्स जो है 30 SMA के ऊपर चल रहा है। इनका ट्रेंड बुलिश है और टेक्निकली बुलिश है, बट और ये लेकिन अपना जो RSI 60 है वो 60 पे अटक रहा है डाउ जोन्स, लेकिन S&P 500 और नेस्डैक ये दोनों 60 के ऊपर चले गए हैं। बट S&P 500 नेस्डेक में एक कंडीशन अभी भी अप्लाई नहीं हो रही है कि ये अपने 1.272 के लेवल से बाहर नहीं निकला है, जो कि बुल ट्रैप होता है। अगर ये चूंकि इस वीक के क्लोजिंग पे मेंटेन रहा है, सो मंडे को देखना होगा कि ये इस लेवल को क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर क्रॉस करके चले जाते हैं आगे, सो दैट विल बी वेरी गुड। बट जब मैं यूएस मार्केट के सेगमेंट में जाऊंगा तो बताऊंगा कि ये ट्रैप का लेवल क्यों थोड़ा सिग्निफिकेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे। सो नोट दिस लेवल्स ऑन बोथ नेस्डेक एंड S&P 500. They might play out on the other side. अब बात करते हैं गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के रेशियो की। सो करंटली गोल्ड जो है वो बुलिश है और पिछले 2 साल से तो जबरदस्त रिटर्न दिए हैं गोल्ड ने लॉन्ग साइड में। बट करंटली इसके ट्रेंड का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये $4,000 के नीचे दिखे। बट करंटली ये एक रेड कैंडल बनाया है और बहुत ही सिग्निफिकेंट रेड कैंडल बनी है सब पे। So let's see where it goes. Hope we see some gold at lower level at some lower prices. That will be good for entire market, both India and US. अब USD इंडेक्स के ऊपर आते हैं, that is called as DXY, डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड करके अब एक एक्यूमुलेशन के मोड में चला गया है। अब ये एक्यूमुलेशन ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने चले या ऐसा भी हो सकता है कई सालों तक चले। और ये साइडवेज हो गया है एक लेवल के बीच में, मतलब ये एक रेंज में अब रहेगा, क्योंकि रेंज आपकी ऑलमोस्ट 101 से लेकर के 95 के बीच में ये ऊपर नीचे स्विंग करता रह सकता है। सो लेट्स सी वेयर इट गोज एंड हाउ दिस सिनेरियो टर्न्स आउट फॉर यूएस डॉलर इंडेक्स, बट राइट नाउ इट्स स्टेबल एंड इन अ रेंज। अब बात करते हैं गोल्ड और डॉलर डॉलर के इंडेक्स के रेशियो की। सो गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के रेशियो से हमें ये दिखाई दे रहा है कि गोल्ड की डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और वो अभी पिछले कई सालों से ज्यादा भी थी और अभी भी ज्यादा मेंटेन्ड है। बट ये सिनेरियो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिवर्स कर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मोमेंटम जो है वो गोल्ड के साथ नहीं है और डॉलर में मोमेंटम आया नहीं है, बट इट्स इन अक्यूमुलेशन जोन। दैट मीन्स आने वाले समय में हम लोग को डॉलर की डिमांड थोड़ा बढ़ते हुए दिख सकती है। और गोल्ड में अगर जबरदस्त सेल ऑफ आता है तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ भी जाए। So next slide is now come for Indian market. Nifty 50 and Nifty 500. Nifty 50 and Nifty 500 दोनों के दोनों 30 SMA के नीचे हैं और RSI 60-40 के बीच में चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकली बोथ आर साइडवेज राइट नाउ। बट इन्होंने अपने पिछले बॉटम जो कि इन्होंने बनाया था, दोनों इंडेक्स ने बनाया था 7 अप्रैल 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने। लिबरेशन डे शॉर्ट ऑफ समथिंग, बट आई डोंट नो। बट आई नो द डेट 7 अप्रैल 2025। उसके पास आकर के, उस क्लोजिंग के पास आकर के मार्केट ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया है और बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर चले गए हैं। सो दिस पैटर्न इज वेरी बुलिश इन इट्स ओन एंड वी लेट्स होप दैट all time high on both Nifty 50 and Nifty 500 crosses in coming months, and we all see some green action in the market. अब बात करते हैं ब्रेथ की, जो मैं देखता हूं अपने इक्वल वेट रेशियो से। सो प्रेजेंट जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, निफ्टी फिफ्टी इक्वल वेट और निफ्टी फिफ्टी के रेशियो का। सो निफ्टी फिफ्टी जो है वो तो अपने प्रीवियस चार्ट में देखा होगा 30 SMA के नीचे है और 60-40 के बीच में है। बट कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी इक्वल वेट जो है वो 30 SMA के पास में पहुंच गई है। सो वहां पे रेजिस्ट कर रही है।
और अगर आप दोनों को देखें तो दोनों के दोनों अभी साइडवेज आप कह सकते हैं आरएसआई के बेसिस पे या 30 SMA के बेसिस पे कि साइडवेज है, क्योंकि दोनों के 30 SMA जो है फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं और आरएसआई 60-40 के बीच में, यानी ये साइडवेज डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। बट जब आप इसके रेशियो में जाएंगे तो यहाँ कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पे रेशियो चार्ट जो कह रहा है कि निफ्टी जो है इक्वल वेट में बहुत ही जबरदस्त बाइंग हो रही है, यानी कि बुल्स जो है वो अपने लेवल को मेंटेन किए हुए हैं और कॉन्टिन्यूसली बाई कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई सेलर सेल करके जा रहा है तो वहां पे बाइंग हो रही है और कंसिस्टेंटली बाइंग हो रही है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है निफ्टी फिफ्टी इक्वल वेट की चार्ट पे। सो आप ऐसा समझिए कि ब्रेथ आपको अर्ली इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट कैसा है। तो जो सेंटिमेंट है वो बाई साइड में है, सो बुल्स आर स्टिल होल्डिंग द ग्राउंड, एंड दैट्स वेरी गुड, दैट शोज द रेसिलियंस ऑफ इंडियन मार्केट एट द लेवल ऑफ निफ्टी फिफ्टी। अब बात करते हैं the most important index of Indian market, that's Nifty 500. So Nifty 500, Nifty 500 equal weight and Nifty 500 equal weight और Nifty 500 का रेशियो चार्ट है यहाँ पे। तो जैसा आप देखेंगे Nifty 500 ये भी 30 SMA के पास पहुंच गया है और ऑलमोस्ट 30 SMA इसका फ्लैट है, और ये 60-40 के बीच में आ रहा है इसका, सो साइडवेज मार्केट। बट अगर आप निफ्टी 500 इक्वल वेट को देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 500 इक्वल वेट में प्राइस जो है वो ब्रीच कर गया है 30 SMA को। ब्रीच करने के बाद ग्रीन कैंडल बनने के बाद इस हफ्ते एक रेड कैंडल बनी है। बट वहीं अगर आप रेशियो चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मोमेंटम भी आ गया है और प्राइसेस जो है वो 30 SMA के काफी ऊपर निकल गए हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट इन अ ब्रॉडर सेंस, इन अ ब्रॉडर मार्केट, बाइंग हो रही है और सेंटिमेंट बाई का है और बाइंग स्टार्ट हो गई है। बट ये कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अर्ली इंडिकेशन मिली है कि बुल्स मार्केट में आ गए हैं, बट वो बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही कॉशियस हैं और बहुत ही प्लान्ड वे में धीरे धीरे वो मार्केट में अपनी बाइंग को बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट। एंड कुछ सेक्टर्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसको मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। सो मार्क माय वर्ड, मार्क दिस चार्ट दैट देयर इज अ वेरी गुड बाई सेंटीमेंट इन अवर मार्केट। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी जी सेट, ये तीन एसेट क्लासेस हैं अपार्ट फ्रॉम इक्विटीज इन अवर इंडियन मार्केट। सो वन इज गोल्ड। गोल्ड इज, जैसा मैंने पहले बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है वो सेल साइड की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है कंफर्म, बट इट्स गोइंग टू दैट साइड। और जैसा अपने इंडियन मार्केट में दिख रहा है कि बहुत दिनों से डेली चार्ट में वो 50 SMA के पास आके रुक जा रहा है। सो इट्स नॉट गोइंग अप, दैट्स हैपनिंग, एंड इट ऑल्सो नॉट गोइंग डाउन। सो let's see when at this side it breaks down, but चांसेस ज्यादा हैं आरएसआई के डाइवर्जेंसेस को देख करके, और एक बहुत बड़े स्पिनिंग टॉप भी बना हुआ है गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ, कि ये प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ही जाएंगे। मतलब लाइक प्रोबेबिलिटी इज ऑन द साइड ऑफ अ डाउन ट्रेंड, बट बट डोंट anticipate it. Let's watch how it happens, because we are dealing is in the science of probabilities. So probability is in a side of bearish market for gold, but let's see where it turns out when it will break the level of 1,40,000. That will be a very bearish market for gold. अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। सो यूएसडी आईएनआर में थोड़े से लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यूएसडी आईएनआर जो है वो थोड़ी बुलिश हो रही है और थोड़ी की अच्छी खासी बुलिश हो गई है, और इसने 60 पे सपोर्ट भी ले लिया है और एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बना दिया है यहाँ पे इसने। और ये जो है मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। जो पिछले वीक में हमारे मार्केट में थोड़ी स्लोनेस थी, ये इसी वजह से रही है कि यूएसडी आईएनआर जो है वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गया था। सो लेट्स होप कि अगले हफ्ते जो है यूएसडी एनआर थोड़ा सा कूल डाउन हो, आरबीआई कोई एक्शन ले इसके ऊपर, और हमें जो है जो सलाह हुई है इस हफ्ते वो नेगेट हो जाए। सो जस्ट फिंगर क्रॉस्ड एंड वेट फॉर मंडे, देन वी माइट नो व्हाट विल हैपन। एंड तीसरा है बॉन्ड्स, निफ्टी कंपोजिट जी7 इंडेक्स। सो बॉन्ड्स के चार्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है कि बहुत दिनों से ट्रेंडिंग था बॉन्ड्स, इंडियन बॉन्ड्स आर वेरी 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 बुलिश एंड ट्रेंडिंग। बट राइट नाउ आप देखेंगे कि जो 30 SMA है वो थोड़ा फ्लैट हो रहा है और एक टॉप सा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि एक ट्रेडिंग जोन बन गया है, जो कि 3080 से लेकर के 3000 के बीच में है। और इस ट्रेडिंग जोन पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्टेज 3 का टॉप बनता हुआ मिले, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी जो है टॉप पे साइडवेज हो गई है।
So let's hope that it gets sideways or it starts acting bearish and it goes in a stage 4 downtrend. But right now it's like it's in a sideways zone, it's in a trading zone, and practically it's sideways. बाकी मैं रेशियो में देखता हूँ कि इनके ऊपर क्या असर पड़ा है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में अब ये है रेशियो एसेट क्लासेस के निफ्टी फिफ्टी के साथ। तो ये बताते हैं कि पैसा जा कहाँ पर है एग्जैक्टली। सो करंटली अगर आप इन तीनों चार्ट्स को देखेंगे तो जो मार्केट की सेंटीमेंट है वो बहुत ही 100% बुलिश नहीं हुई है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि तीनों के तीनों रेशियो चार्ट्स जो 30 SMA के ऊपर हैं। बट अगर आप नीचे RSI की तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक टॉप जैसा बन गया है और RSI जो है बहुत ज्यादा कूल डाउन कर गई है। जैसे कि गोल्ड और निफ्टी का रेशियो जो है यहाँ पे अच्छा खासा डाइवर्जेंसेस बना करके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। बट लेट इट कंफर्म, let it break down and reach down below 30 SMA and get bearish. That will be a sign of proper bull market in our country. But right now, uh, it's sideways, more of like we are not that much conclusive that where it might go. But the signs are that Nifty is gaining momentum slowly and slowly, and we might see a proper buying rally in market in coming weeks. अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे सबसे बुलिश सेक्टर के बारे में, जो कि है कैपिटल मार्केट इंडेक्स। सो कैपिटल मार्केट इंडेक्स जिसमें कि सारे हमारे ब्रोकर्स लाइक एंजल वन, ग्रो एंड इंडेक्सेस लाइक दिस इंडेक्सेस, एक्सचेंजेस, BSE एंड MCX जो यहाँ पे आते हैं। और ये इंडेक्स जो है काफी ज्यादा बुलिश हो गया है, इसमें काफी अच्छे बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो राइट नाउ द मोस्ट बुलिश इंडेक्स इन इंडियन मार्केट इज निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। लाइक इस कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है वो 30 SMA के ऊपर है, इसका RSI 60 के ऊपर है। निफ्टी का हमने पहली बात कर रखी है, इट्स साइडवेज, बट इसका रेशियो प्रॉपरली बुलिश हो रखा है 30 SMA के ऊपर। थोड़ा सा रेड कैंडल है बनाया, बट इट्स नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। कई सारे पुलबैक्स बने हैं मार्केट में डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में, that those pullbacks can be used to enter in the position if you're not in the position already. अब है दूसरा सेक्टर जो सबसे ज्यादा बुलिश है, वो इंडियन डिफेंस। इंडियन डिफेंस जो है वो थोड़े से रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसका मूविंग एवरेज 30 SMA का ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया है और इसकी RSI वीकली चार्ट पे 60 के बाहर आ गई है। निफ्टी एज यूजुअल जो है पहले थी एंड पहले मैंने बता दिया है। एंड इसका रेशियो अगर आप देखिए तो रेशियो चार्ट पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास आके इसने शैडो बनाया है, बट ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है और RSI 60 के बाहर निकल गई है। सो जो रेशियो चार्ट है उसमें आउट परफॉर्मेंस और मोमेंटम दोनों आ गए। तो दैट मीन्स इंडिया डिफेंस सेक्टर में कुछ हो रहा है एंड दिस सेक्टर इज going at all-time high, and we might see some good breakouts and trading opportunities in India defense sector. Yeah. Next bullish sector is Nifty Metal. मेटल सेक्टर में प्रॉपर ही ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और हाँ ऑल टाइम हाई पे जाके इसने पहला पुल बैक लिया है। निफ्टी साइडवेज है, बट इसका रेशियो जो राइट साइड में है, निफ्टी मेटल डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड में चल रहा है, स्टेज 2 अप ट्रेंड में। और यहाँ पे RSI 60 के ऊपर है और रेशियो चार्ट जो है 30 SMA के ऊपर है। सो दिस इज अ प्रॉपर बुल रन फॉर मेटल्स एंड द मेटल सेक्टर, like not the commodities but the proper metal sector stocks. So let's see. I will discuss which stocks are more bullish on this list. अब बात करते हैं बुलिश स्टॉक्स की। जो पहला बुलिश स्टॉक से ज्यादा मुझे दिखा है वो है एंजल वन। ये एक ब्रोकर है, आप लोग जानते होंगे, काफी फेमस है ये। इनका एडवर्टीजमेंट आपको IPL में देखने को मिलता होगा। एंड एंजल वन जो है उसके वीकली चार्ट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज बना हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो प्रॉपरली बाई तो यहाँ पे इनिशिएट हो गया है। सो इट्स अ वेरी गुड सेटअप टू गेट इनटू द ट्रेड। Like the best one will be the when it reaches its all-time high, that's somewhere near 380. But right now it's in buy zone. नेक्स्ट स्टॉक इज BSE बुलिश स्टॉक। और BSE को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस टाइम पीरियड में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 ने 30 SMA को तोड़ दिया था और नीचे की तरफ बॉटम की तरफ एक
डबल बॉटम बना रहे थे, उस टाइम पे ये डबल टॉप बना रहा था और ऊपर की तरफ रैली कर रहा था। दिस स्टॉक बीएससी, मेरे लिस्ट में, स्कैन लिस्ट में तो ये नंबर 2 पे आया है, बट दिस स्टॉक इज वेरी 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 गुड आउट परफॉर्मर। और ये एक ऐसा भी हो सकता है कि हमें 10,000 रुपए पे देखने को मिले, बट राइट नाउ इट्स इन proper and very beautiful bull run. So don't miss this opportunity. If you are having BSC in your portfolio, you should plan to keep it for a much longer time. It's a very good stock. अब बात करते हैं बहुत ही प्यारे स्टॉक ग्रो के बारे में। एंड ग्रो जो है मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, ना कि वीकली चार्ट पे, बिकॉज ये अपने आईपीओ के पास जो हाई बनाया था इसने उस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर लिया है और उस लेवल पे सीआईपी कर लिया है 193.80 पे, और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। So this is something what we call as value buy, and it's a very good stock at very good valuation, and like it can be the next wealth creator for lots of investor right now. And it's a proper stock in a proper uptrend, not in some downtrend like Vodafone Idea or Yes Bank, जिसको लोग नीचे बॉटम में इकट्ठा करते हैं, कमेंट करते हैं कि एक जमाने में वो फट करके चांद पे पहुंच जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दिस स्टॉक इज इन ऑल टाइम हाई जोन, इट्स अ न्यू स्टॉक लिस्टेड ऑन द मार्केट, एंड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगला स्टॉक है, ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है, वेलकॉर्प, वेलस्पन कॉर्पोरेशन। द सेम वेलस्पन इंडिया जो टावल्स और शीट्स बनाते हैं, उनका ही ये मेटल स्टॉक है, जो मेटल सेक्टर में परफॉर्म करता है। एंड वेलस्पन कॉर्प ये मेटल इंडेक्स में आता है, मेटल इंडेक्स का स्टॉक है। एंड डोंट get confused with Welspun India. This is Welspun Corp. It's a metal stock and it's at all-time high zone. And इसमें देखिए इसके वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है, पिछले तीसरे हफ्ते से लगातार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और अभी अपने अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच गया है और ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। So this stock is a stock which you should have in your portfolio. This will make money. Like जो stock all-time high पे होते हैं, those stocks are the best stock to go. दूसरा स्टॉक है लॉयड्सम। लॉयड्सम, बट इट्स लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई जोन में चला गया है और प्रॉपर एक स्टेज 2 अपट्रेंड को इनिशिएट कर दिया है। और ये आरएसआई 60 के ऊपर भी है इसकी, और दिस इज लाइक अ प्रॉपर बिजनेस स्टॉक। सो वेरी गुड स्टॉक इन अ वेरी गुड रैली। तीसरा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वॉल्यूम थोड़ा सा डाइसी है, 3-4 हफ्ते से वॉल्यूम प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बट वॉल्यूम कम आ रहा है। बट स्टिल इट्स वेरी गुड एंड गेनिंग मोमेंटम स्लोली, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई जोन में पहुंच गया है। सो जस्ट प्लान अराउंड इट। अगला स्टॉक है हिंडाल्को। जैसे कि अगर आप देखें तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एज अ कम्युनिटी, इट्स वेरी बुलिश राइट नाउ। सो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए जो कंपनीज है, स्मेल्टर्स एंड ऑल दैट, जिसमें कि हिंडाल्को भी आता है, नेशनल एल्यूमिनियम भी आता है। मैंने पिछले कई चार्ट्स में नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में बात किया है सेशंस में। मेरे पुराने वीडियोस को आप देखेंगे, उसमें मैंने नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में बताया है, वो भी अच्छी रैली कर रहा है। बट राइट नाउ जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आया है, स्पिनिंग टॉप को क्रॉस किया है, वो है हिंडाल्को। यानी फेलियर ऑफ अ बेयरिश पैटर्न इज अ बुलिश पैटर्न। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप जैसी कैंडल बनी हुई थी हाई वॉल्यूम के साथ, उसको क्रॉस करके क्लोज किया है हिंडाल्को ने। सो एक बियरिश पैटर्न फेल हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि मामला बहुत ही बुलिश है हिंडाल्को के लिए। सो लाइक हिंडाल्को शुड बी इन योर वॉच लिस्ट एंड इन योर बाय लिस्ट, टेक द नोट। एंड अब आते हैं डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। जो सबसे ज्यादा बुलिश स्टॉक है डिफेंस सेक्टर में, वो है टाटा पैटर्न्स। टाटा पैट, PATTNS करके इसका सिंबल है, बट टाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। एंड एज यू कैन सी इट्स फ्रेश ब्रेकआउट फ्रॉम ऑल टाइम हाई, और देखिए ब्रेकआउट पे इसका वॉल्यूम भी जबरदस्त आया है। तो प्राइस भी ऊपर है ऑल टाइम हाई जोन में, और वॉल्यूम भी बहुत हाई आया है, और RSI 60 के बाहर निकल गई है। दिस स्टॉक इज इन अ प्रॉपर race car mode, and like it's going to the moon, that kind of thing. दूसरा है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डायनामेटिक। दिस स्टॉक, look at the volume again. The volume is जबरदस्त, and price is all time high, and this is the stock you should buy. Like अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 11,830 रुपए का स्टॉक है, बहुत महंगा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 11,830 का स्टॉक 25,000 का हो जाए।
हु नोस, जैसे अगर कोई स्टॉक 100 से 200 गया और उसके सामने कोई दूसरा स्टॉक 1000 से 2000 गया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ने आपको उतना ही रिटर्न दिया। सो दैट्स द पॉइंट है। इसके दाम को मत देखिए कि 11830 का स्टॉक है, इट माइट बी 25,000, हु नोस। अगला स्टॉक है जीआरएससी। इसमें भी ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है और मेरे रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड स्कैनर्स में ये पॉपअप हो रहा है। बट इसमें एक चीज है कि जो बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो है रीटेस्टिंग ऑफ अ शूटिंग स्टार। सो अगर आप यहाँ देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था जिसपे कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं था, बट शूटिंग स्टार का एक बार रीटेस्टिंग हुआ है, जो कि है 3538 पे। सो हैमर की रीटेस्टिंग तो होती है बॉटम पे, बट शूटिंग स्टार की रीटेस्टिंग बहुत ही रेयर होती है। अभी पास में एक ओएनजीसी पे हुआ था ऐसा, बट दूसरा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है जीआरएससी पे। सो ये बहुत अच्छा स्टॉक होगा बाई में जब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा, और उस टाइम पर अगर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आता है, जैसे कि ट्रेंड है बाकी के पीछे जो हमारे स्टॉक्स बुलिश हुए हैं डिफेंस सेक्टर के, तो वो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छी बाई कैटेगरी में होगा। सो कीप इट इन द वॉच लिस्ट एट पुट अलर्ट अराउंड 3538.40 और 3540। अगर वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रीच करता है, दैट विल बी अ वेरी गुड एंड वेरी फैंटास्टिक बाइंग सिचुएशन फॉर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीआरसी। Very big name, but symbol is very small, like American style symbol, GRC. अब बात करते हैं कुछ और बुलिश स्टॉक्स की जो कैश में है। इनमें एक सेक्टर जो है अभी जो मेरे बॉटम्स अप अप्रोच से बाहर निकल के आ रहा है। बॉटम्स अप अप्रोच में दिखाता नहीं ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। सो मैं टॉप डाउन अप्रोच के यहाँ पे शेयर करता हूँ। बॉटम्स अप अप्रोच भी एक होता है जहाँ पे आप मैं जैसे अभी पीछे आपको दिखाया हूँ टॉप से डाउन आते हुए मार्केट, सेक्टर, देन स्टॉक्स, वैसे एक तरीका होता है बॉटम्स अप, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नीचे, मतलब आउट ऑफ द 3000 स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उन स्टॉक्स की पुलिंग की जाती है और उसमें दिखाता है कौन सा स्टॉक किस सेगमेंट के स्टॉक या किस इंडस्ट्री ग्रुप के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उस इंडस्ट्री ग्रुप को देखा जाता है, उसके बाद ऊपर जाके उसके किस सेक्टर्स में वो आ रहा है, किस मार्केट कैप में आ रहा है, उसको देखते हैं। फिर मार्केट कंडीशन को देखा जाता है, उसके बाद बाइंग डिसाइड की जाती है। तो उस कंडीशन पे भी कुछ स्टॉक्स बाइंग में आ रहे हैं, वो उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है। वो है क्यू पावर, डी देव, अदानी एंड सॉल, क्यूपिड, स्नाइडर, टीडी पावर सिस्टम, गुजरात अलकाली और एचएफसीएल, गोकुल एग्रो और मैन इंडस्ट्रीज। सो ये भी बहुत ही पावरफुल तरीका है स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का। मैं दोनों तरीके यूज करता हूँ कॉन्टिन्यूसली, साइमल्टेनियसली, बट मैं प्रेजेंट यहाँ पे केवल टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूँ बिकॉज बॉटम्स अप अप्रोच बिकम्स वेरी टेक्निकल। सो राइट नाउ, सो ये लिस्ट जो मैंने यहाँ बना के निकाली है, ये बॉटम्स अप अप्रोच से बनी हुई लिस्ट है, एंड दीज स्टॉक्स आर आल्सो वेरी बुलिश। और जो बॉटम्स अप अप्रोच होता है, ये आपको बता देता है कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर बुलिश हो सकता है। सो राइट नाउ नॉन एनर्जी मिनरल्स और प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बुलिशनेस आ रही है, एंड सम आईटी स्टॉक्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करता हूँ यूएस मार्केट। सो यूएस मार्केट के में ये है एसपीवाई का चार्ट, जो S&P 500 का ईटीएफ है, जो कि ट्रेड भी होता है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ है। ये है 1.272 का एक रेंज बन गया है। इसमें एक बियर ट्रैप बना था, जहां से मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई थी। उसने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते की, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर के 1.272 यानी 127.2 परसेंट के आसपास जाके हुई है। और इस रेंज में जब मार्केट फंसता है, इसको फंस जाती है, तो ये इंडिकेशन होता है कि साइडवेज चला जाएगा उससे। अगर ये 716 के लेवल को ब्रीच करके वॉल्यूम के साथ आगे निकल गया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। दैट मीन्स दैट S&P 500 इज बुलिश। बट जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने ब्रेथ में जो ऑब्जर्व किया है S&P 500 की, तो उसमें मुझे ब्रेथ के चार्ट्स में बेयरिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स दैट बहुत ज्यादा सेल ऑफ तो नहीं, लेकिन एक साइडवेज चॉपी मार्केट यूएस मार्केट के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वैसा हो सकता है। बट ऐसे मार्केट्स में भी आउट परफॉर्मर्स होते हैं, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं जो कि उधर की तरफ जाते हैं।
सो उनको मैंने पॉइंट आउट कर रखा है, उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ज्यादा से ज्यादा ये इंडिकेट कर रही है कि यूएस मार्केट साइडवेज जा सकता है, अगर कुछ आउटलायर इवेंट ना हो जाए यूएस मार्केट के लिए। वी डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन, बट जो अभी दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं एसेट क्लासेस वर्सेस एसएमपी 500 के चार्ट्स के ऊपर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप गोल्ड और एसएमपी 500 के रेशियो को देखें, डॉलर इंडेक्स और एसएमपी 500 के रेशियो को देखें, और टीएनएक्स जो कि 10 ईयर बॉन्ड्स हैं उनके रेशियो, उसके और एसएमपी 500 के रेशियो को देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों के तीनों रेशियो जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं in the favor of S&P 500. That means S&P 500 is bullish in comparison to the asset classes which are there in USA, like overall हर मार्केट में होते हैं। तो गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड्स, ये तीनों के तीनों बेरिश हो गए हैं S&P 500 के सामने। सो दैट मीन्स कि S&P 500 is might go into a sideways choppy market, but there are very high chances that this sideways market won't persist for very long. So because money is flowing into S&P 500, but breadth is not supporting it. So like we might see some profit booking or एक दो हफ्ते के लिए स्लो डाउन हो सकता है, बट S&P 500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसी वजह से मैंने ये बोला है कि ऐसा हो सकता है कि एक साइडवेज मार्केट हम लोग को देखने को मिले यूएस से। अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, S&P 500, S&P 500 इक्वल वेट और S&P 500 इक्वल वेट और S&P 500 के रेशियो के ऊपर ये ब्रेथ को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो S&P 500 मैंने बुल ट्रैप के साथ मार्क करके रखा हुआ है। उसके बाद RSP, इन्वेस्को S&P 500 इक्वल वेट ETF, और इन दोनों का रेशियो RSP डिवाइडेड बाय SPY। तो आप देखेंगे कि S&P 500 और RSP दोनों के दोनों बुलिश है, बट जो इनका रेशियो है वो प्रॉपरली बेरिश हो गया, 40 RSI के पास पहुंच गया और 30 SMA को तोड़ दिया। सो दिस इंडिकेट्स दैट ब्रेथ इज वीकनिंग। यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है, लाइक वी कैन सी दैट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है टॉप पे, या थोड़ा सा लाइक इट इंडिकेट्स दैट दिस टॉप इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस बुल ट्रैप माइट वर्क एज अ बुल ट्रैप, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। अब जो सेक्टर मुझे निकल के आया है टॉप डाउन अप्रोच से सबसे ज्यादा बुलिश, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से बता भी रहा हूँ कि यूएसए में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, मतलब उस कंडीशन में ऐसा होता है कि एक कुछ नए सेक्टर बाहर निकल के आते हैं। पुराने सेक्टर जो बुलिश होते हैं वो उतने बुलिश नहीं रह जाते हैं, नॉट सो बुलिश, लाइक कुछ थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं और कोई नया सेक्टर बाहर निकल के आता है। तो जो नया सेक्टर बाहर निकल के आता हुआ दिख रहा है वो है एक्सेल के टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये आप देखेंगे इसका रेशियो भी दोनों मतलब S&P 500 भी 30 SMA के ऊपर है, RSI 60 बाहर निकल गया है। एक्सेल के का ETF जो है वो भी बुलिश है और उसका रेशियो बुलिश है। सो दिस इज अ प्रॉपर बुलिश कंडीशन फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर इन यूएस। अब नेक्स्ट जो है हमारा बुलिश सेक्टर है वो है एक्सएल, एनर्जी सेक्टर। ये भी उतना बुलिश नहीं जितना टेक्नोलॉजी है, बट बुलिश है। और रेशियो इसका थोड़ा वीक है, काफी वीक है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये आने वाले समय में सबसे ज्यादा बुलिश ना भी रह जाए, लेकिन इसके स्टॉक्स कुछ हैं जो थोड़े बुलिश हैं, बट बेटर गो फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर इन यूएस मार्केट राइट। दिस इज द नेक्स्ट वन। सो लाइक पहले के समय दूसरा दिखाता हूँ मैं। सो दिस इज द सेकंड वन, दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज मच मोर बेटर। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टॉक्स, दैट्स द थिंग फॉर द यूएस मार्केट। We might see a bullish rally in XLK sector, टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो सबसे बुलिश स्टॉक जो इस टाइम पे है वो है सैनडिस्क मेमोरी। हम लोग ने भी कई दिनों से मार्केट में जाकर के हो सकता है रैम या हार्ड डिस्क बाई करने की कोशिश की हुई है, और सारे के सारे बहुत महंगे मिले हैं। सो ये अप्रोक्सीमेटली $1000 को अप्रोच कर रहा है और काफी ज्यादा बुलिश है। और लाइक इफ यू आर नॉट हैविंग इट, फाइंड आउट अ वे एंड ट्राई टू गेट इनटू इट, और या आप इस तरीके से कर सकते, बट इट्स वेरी बुलिश राइट नाउ, a proper bull run, SanDisk. Next is AXT Incorporated.
ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, ये भी बुल रन में है। इसमें थोड़ा सा मौका बन रहा है यहाँ पे कि यहाँ बाइंग की जा सकती है, दिल्ली जाकर जाकर के यहाँ पे पुल बैक हुआ है। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट बी वेरी कॉशियस, टाइट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट सिचुएशन बाई में नहीं है। ब्रेथ इज वीक। ब्रेथ एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट टॉप पे आपको सिग्नल देता है कि मार्केट टॉप बन गया है, बट मार्केट हो सकता है फर्दर और भी टॉप बनाए और ब्रेथ और वीकन। सो बी वेरी स्पेसिफिक इन दैट कंडीशन कि आप जब ब्रेथ खराब हो रही हो उस कंडीशन में अपने स्टॉप लॉस टाइट करें और बहुत ही सिलेक्टिव रहे हैं बाइंग की तरफ, या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें, अपने स्टॉप लॉस टाइट कर लें जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है उनके ऊपर। नेक्स्ट फुल स्टॉक इज फॉर्म फैक्टर। ये भी काफी अच्छी खासी रैली कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, स्टेज टू अपट्रेंड में है। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, फॉर्म। एंड अदर बुल्स स्टॉक इज अल्ट्रा क्लीन होल्डिंग्स। ये भी टेक्नोलॉजी का स्टॉक है और ये भी बुलिश होकर के रखा हुआ है 83 पे। एंड नेक्स्ट इज ओपीटीएक्स। यहाँ पे देखिए एक बहुत जबरदस्त शेडो का रेजिस्टेंस है, जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कप है, इसको मार्क कर लिया जाए $20 के आसपास। जब भी ये सिंटेक ऑप्टिक्स होल्डिंग, जब भी ये इस लेवल से बाहर आएगा तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। राइट में उसमें अभी भी बाइंग की सिचुएशन है, थोड़ा बाइंग किया जा सकता है, लेकिन $20 के ऊपर तो ये रॉकेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोहेरेंट कॉर्प, COHR। ये भी प्रॉपर बुल्स स्टॉक है, इसमें सबसे रेड कैंडल बनी है। तो अगर ये भी स्टॉक फर्दर आगे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाई करके इसको लॉन्ग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पंप। सो पंप इज अ कप। यहाँ पे ये एक 2 साल पीछे का रेजिस्टेंस है और एक ऊपर टॉप पे है 25.38 एंड 17 ब्रीच हो गया है। सो इट्स अ कप विद इन अ कप, वेरी गुड स्टॉक। एंड प्रो पेट्रो होल्डिंग, ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, वेरी गुड फॉर बाइंग। सो प्लान ट्रेड अराउंड दिस स्टॉक पंप। अब है अगला एनर्फ्लेक्स लिमिटेड। ये भी बुलिश, अब जल्द ही रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है इस वीक में। एंड यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस की बनी हुई है इसमें, सो इट इज गोइंग टू गो अप डेफिनेटली, बट बी वेरी कॉशियस, ट्रेड विथ टाइट स्टॉप लॉसेस इन यूएस मार्केट। वेरी टाइट स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस तो बाहर निकल जाएगी, फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी। अब ये मेरे बॉटम सब के किए हुए स्टॉक हैं, कुछ जो यूएस मार्केट से मैंने निकाले हैं। ये है LBRT, AOI। AOI को मैंने पीछे भी कई बार दिखाया है आप लोग को, बहुत ही अच्छी ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा MXL, ICHR, UCTT, TERN, AEHR, WDC, CIEN। These stocks are some very good stocks right now in US market, and like they're in a proper bull run. But be very cautious in US market if you are trading in US market, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस बन गया है कि मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, लेकिन ब्रेथ अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंची है। और जैसे कि मैंने आपको रेशियो चार्ट से भी दिखाया है, SPY और RSP के रेशियो चार्ट से, तो वहां पे भी जो है सेल ऑफ दिख रही है। सो बी वेरी कॉशियस इन यूएस मार्केट। ट्रेंड लाइन बना लीजिए या स्टॉप लॉस टाइड कर लीजिए, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर लगा लीजिए। अगर ब्रीच हो जाता है तो निकल जाइएगा एंड प्लान सम अदर टाइम। बट जो रेशियो चार्ट्स हैं एसेट क्लासेस के साथ, वहां पे तो बुलिशनेस आई भी दिख रही है। सो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो मार्केट एक रेंज में आके फंस जाता है, साइडवेज हो जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है कि आपको लगता है कि अब ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन वो जाके रुक जाता है एक लेवल पे, फिर उसके बाद वहां से नीचे आता है, आपको लगता है कि ब्रेक डाउन जाएगा, शॉर्ट सेल करें, बट वो एक रेंज में फंसा होता है। ऐसी कंडीशन में सबसे बेहतर ये होता है कि आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। वो उतना रिटर्न तो नहीं बनता है, इतना करके बनता है, बट कुछ रिटर्न तो बनते हैं। सो इन यूएस मार्केट द बेस्ट स्ट्रेटजी टू opt right now is option selling. एंड इफ यू आर डूइंग सम लॉन्ग ट्रेड, किसी लॉन्ग ट्रेड में आप लोग खड़े हैं तो उसमें अपना स्टॉप लॉस टाइट करके रखिएगा। अगर वो ट्रिप हो जाता है तो वहां से पैसे लेके निकल जाइएगा। और नए ट्रेड में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी से एंटर कीजिएगा और टाइट स्टॉप लॉस के साथ एंटर कीजिएगा, बिकॉज यूएस मार्केट में एक दो बहुत ही बड़े डाइवर्जेंस बने हुए। रेशियो चार्ट जो है वो कह रहा है कि मार्केट बुलिश हो रही है। प्राइस लेवल पे यूएस मार्केट 127.2% पे आकर रुक गई है,
इस लेवल में मार्केट अगर आके रुकता है तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। जैसे कि इंडियन मार्केट बैंक निफ्टी के इंडेक्स वगैरह आप देखेंगे तो वो 27 सितंबर 2024 के दिन, उस दिन वो बुल ट्रैप से ही नीचे की तरफ गया 127.2% से, और सीधा फॉल किया। सो दिस लेवल ऑफ 127.2% इज वेरी 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 मेजर रेजिस्टेंस। और इसके अंदर मैंने डायसेक्ट करके देखा है तो उसमें दिख रहा है कि एसेट क्लासेस जो है वो उनके उनमें बेरिशनेस आ गई है। S&P 500 बुलिश तो हो गया है, बट अगर आप सेंटीमेंट में जाएंगे, ब्रेथ में, सो ब्रेथ ऑफ S&P 500 इज शोइंग बियरिश डाइवर्जेंसेस। सो जो ब्रेथ का इंडिकेटर होता है वो मार्केट टॉप पे आपको सिग्नल देता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। बायर्स उतने नहीं है लेकिन मार्केट ने एक नया टॉप बना दिया है। सो वैसी कंडीशन में अगर बुल ट्रैप बन गया है, 127.2% का एक रेजिस्टेंस आ गया है, तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट एंड वेयर द मार्केट गोज फॉर यूएसए। लेट्स सी ऑन मंडे। ओके, सो आई एम एंडिंग माय रिकॉर्डिंग माय सेशन एंड बाकी जो मैं टर्म्स यहाँ पे यूज करता हूँ, बुल ट्रैप, रेशियो चार्ट्स, ये क्या होते हैं, और फिबोनाची, RSI, 30 SMA, स्टेज 3 का टॉप, स्टेज 1 का एक्यूमुलेशन, स्टेज 4 का डाउन ट्रेंड, स्टेज 2 की रैली, इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना करके जल्द ही आने वाले समय में अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। और वो दोनों मार्केट में इक्वली अप्लाई होते हैं, यूएस में अप्लाई कीजिए चाहे इंडिया में अप्लाई कीजिए। ठीक है, सो stay tuned. More content is on the way. Okay. So have a good day. Namaste.